अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हज़ारवी। मौलाना फजलुर रहमान कल जामिया हक्कानिया के हैं। उन्होंने मौलाना हामिदुल हक के शहादत पे ताज़ियत की है उनके ख़ानदान के साथ। मौलाना का कल इंतज़ार था कि मौलाना इस मौके पे क्या बात करेंगे। कल ये बड़ा अहम मौका था, इसलिए कि जामिया हक्कानिया मौलाना का मादिर इल्मी है। मौलाना ने वहाँ तालीम हासिल की है। इस खानवादे के साथ मौलाना का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो मौलाना ने कल जो बात की है, मेरा ख्याल है माजी की मौलाना की सारी गुफ्तगू एक तरफ और कल की गुफ्तगू एक तरफ। मौलाना की कल की जो गुफ्तगू है वो आप इसको पॉलिसी बयान कह सकते हैं। हमने देखा है कि आए रोज़ मदारिस पे भी धमाके हो रहे हैं, मसाजिद पे भी हो रहे हैं, उलमा को शहीद किया जा रहा है। हमारे उलमा धीमे लहजे में बात किया करते थे। उलमा कहते थे कि मुसल्ला जंग जायज़ नहीं है, पाकिस्तान के उलमा का ये फतवा है, यहाँ लड़ाई नहीं है। लेकिन मौलाना ने कल बड़े वाज़े अंदाज में 4 बातें की हैं। मेरा ख्याल ये है कि मौलाना ने हक अदा कर दिया है। हमारी जो बाकी मजहबी क़ियादत है उन्हें भी इसी तरह दो टोक अंदाज से मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। इसलिए कि इस वक्त आज आपका निशाना, इस वक्त निशाना आपकी मस्जिद है, आपका मदरसा है, आपके उलमा हैं। माजी में भी उलमा को शहीद किया गया, लेकिन किसी ने इस तरह जुर्रत से काम नहीं लिया। मौलाना ने कल 4 बातें की हैं जो मेरा ख्याल है मजहबी तबके के लिए एक रहनुमा के तौर पर, रहनुमा उसूल के तौर पर हैं। इनको अपनाना चाहिए। पहली बात, मौलाना ने अपने अकाबिर पे एतमाद का इज़हार किया। मौलाना ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्लाह सिंधी और दीगर मुफ्ती महमूद, बाकी जो हमारे उलमा हैं जिन्होंने जमहूरी मैदान में कोशिश की है, मैं इन उलमा के पीछे ही चलूँगा। ये अकाबिर जो हैं ये मेरे लिए दलील हैं। मैं आपकी लिखी हुई किसी किताब को नहीं मानता, मैं आपकी तहकीकात को हवा में उठा के फेंक दूंगा। मेरे लिए मेरे अकाबिर का अकीदा, मेरे अकाबिर का रास्ता ही दलील है। एक, मौलाना ने जमहूरी रास्ते से बहस की बात की है। उन्होंने कहा इख्तिलाफ करें, बातचीत करें, लेकिन जहां उलमा की अक्सरियत, उम्मत की अक्सरियत जिस तरफ खड़ी है आप उसी तरफ खड़े रहें। एक, मौलाना ने जमहूरी जिद्दोजहद की बात की कि ये मेरे अकाबिर का रास्ता है, मैं उसी रास्ते के ऊपर चलूंगा। दूसरा, मौलाना ने अपने उस्ताद मौलाना हसन जान के कातिल को खुल के कातिल कहा और कहा मैं उसको मुजाहिद नहीं मानता। उन्होंने मौलाना मेराजुद्दीन के कातिल को खुल के कातिल कहा मैं उन्हें कातिल समझता हूँ, उन्हें मुजाहिद नहीं मानता। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने उस्ताद को शहीद कहूँ और उनके कत्ल करने वाले को मुजाहिद कहूँ। ये नहीं हो सकता कि मौलाना मेराजुद्दीन को शहीद कहूँ और उनके कत्ल करने वाले को मुजाहिद कहूँ। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मौलाना नूर मोहम्मद का नाम लिया। मौलाना नूर मोहम्मद, मौलाना ने कहा कि लफ्ज़ उस्ताद उन्हीं के लिए ख़ास था। उस्ताद लफ्ज़ लिया जाता था, लोग पहचान लिया करते थे। ये नहीं हो सकता कि मैं मौलाना नूर को शहीद कहूँ और उसके मारने वाले को मुजाहिद कहूँ। ये नहीं हो सकता। बाजोड़ में मौलाना ने बताया कि हमारे एक जलसे पे हमला किया गया, 90 लोग हमारे शहीद किए गए। बलूचिस्तान में हमारे लोगों को शहीद किया गया। मौलाना ने इस दौरान अपना ज़ाती दुख बयान नहीं किया। मौलाना ने अपने ऊपर किए गए हमलों को बयान नहीं किया, हालांकि मौलाना के ऊपर भी हमले किए गए, उनके घर भी हमला किया गया और कई हमले मौलाना पे हो चुके हैं, लेकिन मौलाना ने अपने ज़ाती हमलों का तज़किरा नहीं किया। मौलाना ने बड़े वाज़े अंदाज से कहा, अपने वर्कर से कहा कि इस तज़ाद से निकले कि मैं अगर मर जाऊं तो शहीद और जो मुझे मार रहा है वो मुजाहिद नहीं, वो कातिल हैं। मौलाना ने दरिंदे का, दहशतगर्द का लफ्ज़ कहा उनके लिए। बड़े खुल के मौलाना ने ये दूसरी बात भी की है। ये नहीं हो सकता कि मौलाना हामिदुल हक भी शहीद हो और उसको मारने वाला भी शहीद हो और मुजाहिद हो, नहीं, वो कातिल है। मौलाना ने तीसरी बात की है कि ये मुसल्ला जंग जो है ये हराम है। ये पाकिस्तान के उलमा ने भी कहा है और अफगानिस्तान के उलमा ने भी कहा है कि जंग मुसल्ला न यहाँ जायज़ है और न वहाँ जायज़ है। चौथी, एक मौलाना ने कहा कि हम इस मकाम तक पहुँच चुके हैं कि हम पहले इन लोगों की हिदायत की दुआ किया करते थे, लेकिन अब हमारे दिल से बद्दुआएं निकलती हैं कि खुदा इनको तबाह करे, इनको हलाक करे। मेरा ख्याल है एक सफ़ेद रीश आलम और एक बुजुर्ग शख्स आज वो उन लोगों के लिए बद्दुआ कर रहा है। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आज मदारिस के लोग, मसाजिद के लोग, उलमा आज आपके लिए बद्दुआएं कर रहे हैं।
मेरा ख्याल है मौलाना ने कल हक अदा कर दिया है। मौलाना ने बड़े दो टोक अंदाज से माजी की जितनी भी दो दिलियाँ थी उनको कह सकते हैं, खुल के बात न थी, मौलाना ने कल इसको क्लियर कर दिए। एक हमारे जो बाकी उलमा हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त वो मौलाना के साथ खड़े हों, दो टोक अंदाज से बात करें। देखें, हमारे ऊपर हमले राह नहीं कर रही, हमारे ऊपर हमले कौम परस्त नहीं कर रहे, हमारे ऊपर हमले पीपल्स पार्टी वाले नहीं कर रहे, नून लीग वाले नहीं कर रहे, एमक्यू वाले नहीं कर रहे, हमारे ऊपर हमले कोई कौम परस्त जमातें नहीं कर रही। हमले अल्लाह और रसूल के नाम पे होते हैं, मजहब के नाम पे होते हैं, जिहाद के नाम पे होते हैं, तकदीस के नाम पे होते हैं। इन्हें उलमा को मुर्तद कहा जाता है। आखिर ये जो हमले करने वाले हैं ये भी इसी हुलिये के लोग हैं, ये भी दलील यहाँ से पकड़ते हैं, इनके भी अकाबिर हैं। लेकिन अगर उलमा खुल के नहीं बोलेंगे तो फिर लोग मिलते रहेंगे, हमले हम पे होते रहेंगे, उलमा शहीद होते रहेंगे। आप फिर अपने जनाजे उठाने के लिए तैयार रहें। खुल के बाकी उलमा को भी, तमाम मकातब फ़िक्र को, बाकी मकातब फ़िक्र के लोग अगर बात करते हैं या नहीं करते, लेकिन कम अज़ कम देवबंदी मकतब फ़िक्र की जितनी भी जमातें हैं सबको बैठना चाहिए, इसी तरह दो टोक अंदाज से बात करनी चाहिए ताकि हमारा ये जो नौजवान उधर जा रहा है कम अज़ कम उसके जहन में ये बात हो। देखें, आज मौलाना फजल रहमान एक जमहूरी आलिम है। जमहूरी आलम के हवाले से तो चले फिर एक इख्तिलाफ राय पाया जा सकता है, लेकिन जो हमारी देवबंदी मकतबा फ़िक्र की गैर जमहूरी जमातें हैं उन्हें भी खुल के मौलाना का साथ देना चाहिए। आपकी मसाजिद बच सकती हैं, आपके मदारिस बच सकते हैं, आपका नौजवान बच सकता है। अगर आज आप खुल के बात नहीं करेंगे तो कल अपने जनाजे उठाने के लिए भी तैयार रहें। मौलाना ने हक अदा कर दिया है। मौलाना के ऊपर इस वक्त किसी किस्म का कोई कर्ज बाकी नहीं है। बहुत शुक्रिया।